बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में 10th क्लास मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है और ये 6 पार्ट दिए हुए हैं। इन सब में z1 और z2 की वैल्यू पुट करके इन सब को एक दूसरे के इक्वल वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है जी z1 प्लस z2 का बार इक्वल है जी z1 का बार प्लस z2 का बार। ये वाली राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस साइड पे हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखते हैं दोनों का आंसर इक्वल आता है। पहले z1 प्लस z2 की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसका बार मालूम करेंगे। तो लिख लेते हैं z1 प्लस z2 इक्वल, यहाँ पे पहले z1 है तो यहाँ से z1 की वैल्यू लिख देते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, आगे ये वाला प्लस z2 की वैल्यू है जी 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस करना है। पहले जी ब्रैकेट खोल लेते हैं तो आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, इससे पहले प्लस है तो प्लस 2 आ जाएगा, आगे आ जाए प्लस 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 3 के आ गया 3 आयोटा। यहाँ पे ये दो रियल नंबर हैं तो ये दो कौन से हैं जी, इमेजिनरी पार्ट हैं। ये रियल नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं और आयोटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो आ जाएगा जी हम 3 प्लस क्या आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 आयोटे वाले प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। उसके बाद है जी ये वाला 3 में 2 प्लस करें तो कितना आ गया 5 प्लस ये वाला 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 कितने हो गए 7 आयोटा। ये वाली आ गई जी हमारी z1 प्लस z2। अब क्या करना है जी, इसका हमने बार मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बार लेते हैं। बार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो लिख लेते हैं z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू, तो बार में क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना है, जो आयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर देना है इमेजिनरी पार्ट का। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 आयोटा। इसको दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मैं करता हूँ जी राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले z1 है उसका बार मालूम करना है, फिर z2 का पहले बार मालूम करना है, फिर हम क्या करेंगे उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं z1 की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, और दूसरी z2 की वैल्यू है जी वो लिखते हैं, फिर इसका बार मालूम कर लेते हैं। z2 की वैल्यू है जी 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। पहले इसका बार मालूम कर लेते हैं। तो z1 का बार, बार का मतलब इसका क्या मालूम करना है कॉन्जुगेट। तो करेंगे तो इसका ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। इनके z1 बार की वैल्यू आ गई 3 माइनस 4 आयोटा। अब z2 का ये बार मालूम करते हैं। तो z2 का बार आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करना है, z1 का बार भी आ गया z2 का बार भी आ गया। आप दोनों को क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं z1 का बार प्लस z2 का बार इक्वल। अब z1 के बार की ये वाली वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, वो लिखनी है 3 माइनस 4 आयोटा। आगे ये वाला प्लस आ जाएगा, z2 के बार वाली ये वाली वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा वो लिखनी है 2 माइनस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट खोल लेनी है। तो ब्रैकेट खोलते हैं, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, आगे ये प्लस 2 आ जाएगा, आगे प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। आगे उसी तरह ये जो रियल पार्ट है इनको इकट्ठा कर लेते हैं और ये आयोटे वाले इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 और प्लस 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इकट्ठा कर लिया। आयोटे वाले माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो लास्ट है हमारा आ गया जी ये z1 का बार
प्लस आ गया जी ये वाला Z2 का बार, ये सारा यही इधर आ रहा है। तो 3 में 2 प्लस करें तो कितना आ जाता है 5, -4 -3 दोनों माइनस की प्लस हो जाएंगी तो -7 आ जाएगा, -7 आयोटा। इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी अब देखें, ये वाली हमने की थी लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 के बार की, उसकी वैल्यू भी 5 - 7 आयोटा आया है। उसके बाद ये राइट साइड Z1 का बार प्लस Z2 का बार, उसकी वैल्यू भी 5 - 7 आयोटा, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है। तो हम एंड पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस, उन्होंने कहा था वेरीफाई करना है तो आपने लिख देना है वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हुआ है कि ये वाला जो इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट। तो लिख देते हैं जी Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल आ गया जी Z1 के बार के, प्लस आ जाएगा जी Z2 के बार के। तो यहाँ तक जी हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 है जी Z1 Z2 का बार इक्वल है Z1 का बार Z2 का बार। उसमें पहले पार्ट में दरमियान में प्लस था, तो इसमें दरमियान में कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पहले Z1 Z2 की वैल्यू लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका बार मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, उस साइड पे राइट हैंड साइड कर लेंगे। तो इस पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी Z1 और दूसरा साथ है जी Z2 इक्वल। Z1 है तो Z1 की वैल्यू लिखते हैं 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और साथ हम क्या लिखेंगे Z2 की वैल्यू तो 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब आपको पता है ये इस दोनों नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करते हैं, 3 को मैं ब्रैकेट में इसके साथ लिख लेता हूँ ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो लिखते हैं जी 3 को पहले लिखते हैं ब्रैकेट में, दोनों के साथ करना है तो लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा। अब ये 4 आयोटा को करना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मैं ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूँ। ये +4 आयोटा, इसको लिखना है इसके साथ 2 + 3 आयोटा के साथ। इक्वली अब 3 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 आयोटा से भी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 टाइम आ जाएगा 6, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 टाइम 9 आयोटा आ गया। अब प्लस 4 आयोटा का 2 से, तो 4 2 टाइम 8, साथ क्या आ गया आयोटा 8 आयोटा। अब 4 आयोटा का करना है 3 आयोटा से, प्लस को प्लस से किया तो प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 टाइम 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब अगले स्टेप में ये दोनों आयोटा वाली इनको प्लस करना है और ये आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। तो आ जाएगा 6 + 9 + 8, तो 9 + 8 कितना आ जाता है 17 आयोटा। आगे ये वाला प्लस आ जाएगा 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1। आगे जी हम लिखते हैं जी 6 + 17 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अगले स्टेप में ये दोनों रियल नंबर है 6 - 12। अगर आप यहाँ पे ही सॉल्व करना चाहें तो 6 - 12 -6 आ जाता है। अगर आप एक स्टेप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं स्टेप कर लेता हूँ, 6 - 12 ये रियल नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, 6 - 12, और ये आयोटा वाली आगे लिख लेते हैं +17 आयोटा। आगे 6 में से 12 माइनस किया, 12 वाली बड़ी है, 12 में से 6 तो 6 आ जाएगा, माइनस वाली बड़ी है -6 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा जी 17 आयोटा। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आई है, Z1 Z2 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका बार मालूम करना है। तो बार मालूम कर लेते हैं, लिख लेते हैं जी Z1 Z2 का बार इक्वल आ जाएगा जी, ये जो आयोटा वाला पार्ट है ना इसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का ये नहीं करना, ये ऐसे आएगा -6, इसके साथ आ जाएगा जी -17 आयोटा।
तो इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अब साइड पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये साइड पे राइट साइड को करते हैं तो z1 की वैल्यू उसका बार फिर z2 का बार मालूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी z1, तो z1 की वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा। तो इसका बार मालूम कर लेते हैं। तो इसका बार आ जाएगा, आयोटा वाला साइन चेंज कर दें, 3 - 4 आयोटा कॉन्जुगेट मालूम करना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z2 की वैल्यू लिखेंगे। z2 की वैल्यू है जी 2 + 3 आयोटा। अब इसका पहले बार मालूम कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई होगा। तो z2 का बार, तो ये क्या हो गया, आयोटा वाला साइन चेंज करना है, 2 - 3 आयोटा। ठीक है, इसमें अलग अलग बार है ना, तो पहले बार मालूम करके फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करके फिर बार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये z1 का बार z2 का बार। ठीक है, तो लिखते हैं जी z1 का बार इंटू आ जाएगा जी z2 का बार। तो z1 के बार की ये वैल्यू है 3 - 4 आयोटा, वो लिखनी है 3 - 4 आयोटा। उसके बाद z2 के बार की ये वाली वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, वो लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे उसी तरह 3 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ठीक है, फिर 4 आयोटा को तो लिख लेते हैं जी। 3 को हमने किया जी से मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा से। अब 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये -4 आयोटा है, -4 आयोटा, और लिखेंगे इसके साथ 2 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना होता है, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 टाइम कितना आ जाएगा, 6, प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम आ गया 9 आयोटा। इसको इससे करेंगे माइनस, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 2 टाइम 8 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 3 टाइम आ गया 12, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। अब दोनों आयोटा वाली हम करेंगे सॉल्व, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 6, ये -9 -8 दोनों माइनस किए हैं तो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो माइनस आ रहेगा 17 आयोटा। आप कैलकुलेट पे लिखिए -9 -8 तो -17 आ जाता है। आगे +12 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाती है -1। यहाँ पे आ गया जी 6 - 17 आयोटा, तो प्लस माइनस क्या आ गया, -12, वन टाइम आ गया 12। अगले स्टेप में उसी तरह हम क्या कर लेते हैं, ये रियल नंबर इकट्ठे कर लेते हैं, नहीं तो आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं, सीधा सॉल्व कर लें। 6 - 12 -17 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा जी 12 में से 6 माइनस किया तो 6, माइनस वाली बढ़ी है तो -6 आ गया, -17 आयोटा। इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 के बार की वैल्यू आई -6 -17 नहीं होता, और राइट साइड का आंसर भी -6 -17 नहीं होता है, दोनों का आंसर इक्वल आ गया है। तो हम नीचे फिर लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से वेरीफाई हो गया है, वेरीफाई करना था ना, हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई हुआ है, जो हमने मालूम करना था ये दोनों वेरीफाई हो गया, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो नीचे ये लिख देते हैं। ठीक है जी, तो z1 z2 का बार इक्वल आ गया जी z1 के बार के और z2 के बार के। तो यहाँ तक दी हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी। ये z1 z2 की वैल्यू भी लिखी हुई है, तो पहले हमने क्या करना है, z1 ओवर z2 मालूम करेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा फिर उसका बार मालूम करेंगे। तो इधर अलग अलग बार मालूम करके फिर हम डिवाइड करेंगे। तो पहले ये लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं z1 ओवर z2, z1 ओवर z2। तो इसकी वैल्यू, z1 की वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, और z2 की वैल्यू है जी 2 + 3 आयोटा।
अब आगे तो आपको पता होगा, नीचे आयोटा आ गया तो इसको रेशनलाइज करना है, ये इसका कॉन्जुगेट ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, तो करते हैं। ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, नीचे आएगा 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई ये साइन चेंज करके आए 2 - 3 आयोटा, और नीचे भी आ गया 2 - 3 आयोटा। अब उसी तरह इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक स्टेप। 3 को लिख लिया जी 2 - 3 आयोटा से, 2 - 3 आयोटा, आगे लिखेंगे +4 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे देखें a वाला फार्मूला लग रहा है, एक दफा प्लस हो रही है माइनस हो रही है, a² - b², मतलब पहला नंबर है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस ये माइनस आएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर, ये a² - b² वाला फार्मूला लगा है, तो बार बार लग रहा है, मैंने अब लिख दिया है। तो अगले स्टेप में क्या करना है, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा से भी, 3 2 टाइम आ जाएगा 6, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 को 3 से 3 टाइम 9 आयोटा। अब 4 आयोटा को 2 से और इससे करना है, तो प्लस 2 के साथ भी प्लस है तो प्लस आएगा, 4 2 टाइम 8 आयोटा आ गया, 8 आयोटा। आगे जी इसके साथ करना है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 3 टाइम आ जाएगा 12 आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 2। नीचे जी 2 का स्क्वायर 2 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये माइनस 3 का स्क्वायर 3 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, साथ के आ गया आयोटा का स्क्वायर भी है तो आयोटा स्क्वायर लिख लिया। अगले स्टेप में करते हैं जी, ये आ जाएगा 6, ये माइनस किया है और ये प्लस किया है तो माइनस होंगे, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, माइनस वाली बढ़ी है तो -1 आयोटा, तो 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं लिखते, जब जरूरत हो तो लिख लेते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस आयोटा, ये -12 ये वाला, और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। नीचे आ गया जी ये 4, आगे ये -9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है जी -1, ये साइड पे आ रहा है जी Z1/Z2। यहाँ पे आएगा जी 6 माइनस आयोटा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। नीचे आ गया जी 4, माइनस माइनस आ जाएगा जी प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अगले स्टेप में ये रियल नंबर इकट्ठे कर ले या यहाँ पे प्लस कर दें, आपकी मर्जी है, नहीं तो 6 + 12 एक स्टेप करना है तो कर लो, नहीं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, 6 + 12 माइनस आयोटा, और नीचे आ गया जी आपका 4 में 9 प्लस किया तो कितना आ गया 13। अब ये आ जाएगा 6 में 12 प्लस किया तो 18 माइनस आयोटा, और नीचे कितना आ गया 13। अब हमने इन दोनों वैल्यू को अलग करना है, a + b आयोटा वाला नंबर बनाना है, ठीक है। तो दो नंबर बनाने, एक रियल पार्ट ये 13 इसके नीचे अलग हो जाएगा, 18/13, ये माइनस, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं, 1/13, और साथ क्या आ गया आयोटा। तो यहाँ पे जी ये हमारा आ गया जी Z1 और Z2 की वैल्यू आई है। अब इसका बार मालूम करना है, यहाँ पे जी इसका बार मालूम कर लेते हैं जी Z1 और Z2 का बार, बार में क्या करना है, अयोटे वाले नंबर का साइन चेंज कर देना है, तो आ जाएगा 18/13, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी 1/13 आयोटा। तो इसको हम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, लेफ्ट साइड हमारी सॉल्व हो गई है। अब करते हैं जी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर एंड पे देखते हैं आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे Z1 और Z2, फिर उनका बाहर निकालेंगे, तो लिखते हैं जी Z1 की वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पे इसका बार निकाल लेते हैं, तो Z1 का बार कॉन्जुगेट मैनूव करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, आयोटे वाला 3 - 4 आयोटा। अब Z2 की वैल्यू लिखते हैं जी, Z2 की वैल्यू है जी
2 प्लस 3 आयोटा और Z2 का बार मनूम करते हैं तो आ जाएगा, ये प्लस है तो 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम ये वाला स्टार्ट करते हैं जी, ये लिखते हैं जी Z1 का बार और नीचे लिखा है Z2 का बार, ओवर है जी Z2 का बार इक्वल Z1 के बार की ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे Z2 के बार वाली ये वाली वैल्यू है जी 2 माइनस 3 आयोटा। आगे आपको बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे आ गया जी 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन चेंज करके 2 प्लस 3 आयोटा और नीचे भी आ गया जी 2 प्लस 3 आयोटा। अब उसी तरह क्या करना है जी, 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 या लिख लिया, आगे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा लिखते हैं और इसको करते हैं जी मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा से। नीचे वही फार्मूला जी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, ए स्केयर मतलब 2 का स्केयर पहले नंबर का स्केयर, दरमियान में माइनस आएगा और दूसरा 3 आयोटा है तो उसका स्केयर आ जाएगा। आगे आ गया जी 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 2 टाइम आ गया जी 6, आगे 3 3 टाइम आ गया 9 आयोटा, आगे माइनस 4 2 टाइम 8 आयोटा और आगे माइनस प्लस ये माइनस आएगा, 4 3 टाइम आ जाएगा 12 और साथ आ गया आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। नीचे आ गया जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये माइनस 3 का स्क्वायर आ गया जी 9 और आयोटा स्क्वायर साथ लिख लेते हैं। चलिए जी आगे ये स्टेप करते हैं। 6 है, प्लस 9 में से माइनस 8 करें तो प्लस 1 आएगा ना, प्लस 1 आयोटा तो 1 लिखें, जरूरत नहीं है, 1 जब जरूरत होगी लिख लेंगे। आगे माइनस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। नीचे डी आ गया डी 4 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे -1। आगे आगे जी ये 6 प्लस आयोटा लिखेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और नीचे आ गया जी ये 4 माइनस माइनस आ गया जी प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अगले स्टेप में आप 6 प्लस 12 18 कर लें या एक स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें, इससे कोई मसला नहीं होता। तो मैंने ये स्टेप वैसे कर दिया है, 6 प्लस 12 इकट्ठा कर लिया, आयोटा वाली अलग कर लिया है। 9 प्लस 4 कितना आ जाता है 13। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ गया 18 प्लस आ गया जी आयोटा और नीचे कितना आ गया 13। अब क्या करना है जी, ये तो हमारा है, आपको पता है Z1 का बार और दूसरा क्या आ रहा था Z2 का बार। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, Z1 का बार और नीचे आ गया जी Z2 का बार। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके दो नंबर बनाएंगे, 13 उसके नीचे अलग कर लेंगे, 18 और 13 और ये वाला प्लस आया तो इसके नाम अब हम 1 लिखने की ज़रूरत है तो लिख लेते हैं, ये 1 नंबर क्या हो जाएगा 13 और साथ क्या आ गया आयोटा को दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये वाली राइट साइड है, दोनों का आंसर 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा आया है तो इक्वल आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कौन सी है 2 एंड 2 hence verified that, क्या वेरीफाई हुआ है, ये जो दी हुई है उन्होंने वही हमने लिखना होता है, ठीक है। ये वाली साइड आ गई जी Z1 ओवर Z2, ये होल बार आ गया, इक्वल आ गया जी ये वाला राइट साइड Z1 का बार ओवर आ गया जी Z2 के बार के। तो ये हमारा जी पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। अब मैं करूँगा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी Z1 का मॉडुलस इक्वल है जी Z1 के पहले बार मालूम करना है, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका मॉडुलस मालूम करना है। लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं Z1 की वैल्यू
Z1 की वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा। ये मॉडुलस मालूम करना है। अगर कोई नंबर हो ना x + y आयोटा नंबर है, ठीक है, ये z के इक्वल चलें लिख लें, तो इसका फार्मूला होता है जो z का मॉडुलस होता है ना, तो क्या होता है, ये जो पहला नंबर है ना रियल पार्ट, उसका स्केल लेना होता है, और जो आयोटा वाला है उसका स्केल लेना होता है, तो ऊपर क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। बस ये नंबर है 3 + 4 आयोटा। मैं इसका बताता हूँ, z = है जी 3 + 4 आयोटा। तो इसी तरह इसका हम z का मॉडुलस लेंगे इस तरह, यहाँ पे x था तो x के लिए है, तो यहाँ पे 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आयोटा वाली छोड़ के y के लिए है तो इधर 4 है तो क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इस तरह हमने मॉडुलस को सॉल्व करना होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मॉडुलस आ जाएगा जी z1 का मॉडुलस, ये जो रियल पार्ट है उसका स्केल लेना है 3 का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, दूसरा 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आ जाता है जी स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो ऐसे ही आ गया, तो करते हैं जी 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो 16 को 9 में प्लस किए तो कितना आ जाएगा, 25। अच्छा, आप 25 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, तो 25 का आपको पता है ना, अगर स्क्वायर रूट लें तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 5 × 5 बनते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 की पावर 2 लिख लेते हैं, तो 5 की पावर 2 इससे कटिंग होके कितना आंसर आ जाता है, 5। अब ये स्टेप दरमियान में करना चाहिए तो कर लेने, तो सीधा क्या लिख दें, इसका आंसर 5 लिख दें। इसका आ गया जी आंसर, आ गया जी आपका 5। ये हमारी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया, तो इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। चलिए अब राइट साइड को स्टार्ट करते हैं। पहले हम z1 वैल्यू लिखते हैं, फिर उसका बार, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, तो z1 आ जाएगा, z1 आ गया जी हमारे पास 3 + 4 आयोटा। अब क्या करना है, उसका बार मालूम करना है, तो बार मालूम कर लेते हैं। z1 का बार कैसे मालूम होगा, आयोटे वाले नंबर का साइन चेंज करना है, आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। बार मालूम हो गया, अब क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी माइनस लिख देता हूँ, माइनस z बार, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी यह है 3 - 4 आयोटा। इधर तो चलें, जो ऐसे ही आ गया z, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस माइनस हो जाएगा डी +4 आयोटा। अब ये वाला तो आ गया है, ठीक है, इतना ऐसा -z1 बार, -z1 बार, ये तो निकल आया। अब हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी -z1 का मॉडुलस, तो क्या करना है, ये जो रियल नंबर है ना, पहला नंबर, उसका स्केयर लेना है, उसी तरह जिस तरह ये वाला किया था 3 का और 4 का, इस तरह -3 का स्केयर आ जाएगा, और प्लस किसका आएगा, ये 4 का स्केयर आएगा, और ऊपर क्या आ गया, स्केयर रूट। अब ये तो ऐसे ही आ गया z1 बार का मॉडुलस, तो -3 के स्केयर का मतलब है -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 टाइम 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, ये वाला प्लस आ गया, 4 का स्केयर 4, 4 टाइम क्या आ गया, 16, और आ गया जी स्केयर रूट। चलिए -z1 बार का मॉडुलस, तो इन दोनों का प्लस किया तो कितना आ गया जी 25, तो एंड पे हमारा आंसर आ गया जी -z1 बार का मॉडुलस, तो कितना आंसर आ गया, ये भी 25 का स्क्वायर रूट दिया तो कितना आ गया, 5। इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें, एक साइड का आंसर दूसरी साइड के आंसर आ गया लेफ्ट का, तो एंड पे हम लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 hence verified, that क्या वेरीफाई हुआ है कि ये वाली जो लेफ्ट साइड है राइट की इक्वल आ गया है, तो ये है जी z1 का मॉडुलस इक्वल आ गया जी -z1 बार के मॉडुलस के, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर
4 भी कंप्लीट हो गया और उम्मीद है इसकी समझ भी आपको आ गई होगी। तो अब मैं करता हूँ जी पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जी Z2 का 2 बार बार मालूम करना है। एक दफ़ा बार मालूम करने के बाद दूसरी दफ़ा मालूम करना है तो वो आंसर Z2 के इक्वली आ जाएगा। मतलब हमने Z2 की वैल्यू इसमें यूज़ करनी है, Z1 की ज़रूरत ही नहीं है। तो Z2 की वैल्यू लेके 2 बार बार मालूम करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगर यही आ जाए तो ये इसके इक्वल साबित हो गया है। तो लिखते हैं जी Z2 से स्टार्ट करते हैं। Z2 की वैल्यू है जी 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करना है, इसका बार लेना है। पहले एक दफ़ा बार लेते हैं Z2 का बार। तो क्या करना है, इसका ये आयोटा वाला साइन चेंज कर देना है। 2 प्लस है तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब एक दफ़ा और बार लेना है तो दूसरी दफ़ा ले लेते हैं Z2 का बार। ये तो ये वैल्यू आ गई ना, एक दफ़ा और बार लेंगे तो ऊपर एक और बार आ जाएगा। तो दोबारा इसका साइन चेंज कर दें तो आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखें ये Z2 की वैल्यू जो थी वो भी 2 प्लस 3 आयोटा थी और Z का 2 दफ़ा बार लेके वो भी वही आई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा नीचे लिखते हैं कि ये Z2 का जो बार है ना, ये किसके, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, Z2 के। तो हम लिख लेते हैं ये वैल्यू आ गई Z2 के। इसको इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो हम बस इतना ही लिख लेते हैं, हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट, ऊपर यही लिखना है जो उन्हें वेरीफाई करने के लिए कहा है कि Z2 का डबल बार इक्वल आ गया Z2 के। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो 6 है जी Z1 और Z1 के बार को मल्टीप्लाई करना है। Z1 है, फिर Z1 का बार मालूम करके Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे Z1 का मॉडुलस लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है। तो पहले ये लेफ्ट साइड करते हैं, उसके बाद राइट करेंगे। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले Z1 लेके उसका बार मालूम करते हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं जी Z1। तो Z1 की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करना है, उसका बार लेना है। तो बार लिख लेते हैं जी Z1 का बार। तो बार में क्या करना है, ये आयोटा वाला साइन चेंज कर देना है। 3 प्लस है तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब क्या करना है जी, Z1 के बार को Z1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं जी मल्टीप्लाई। तो Z1 इधर आ रहेगा Z1 का बार। तो यहाँ पे क्या करना है जी, Z1 की वैल्यू है जी ये 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। और Z1 के बार की ये वैल्यू आई है 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। आगे ये वाला स्टेप एक दफ़ा प्लस हो रहा है, 3 प्लस है और 3 माइनस 4 आयोटा है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होता है प्लस बी ए माइनस, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला नंबर 3 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में प्लस माइनस ए माइनस आता है, 4 आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं। अगला स्टेप है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया और साथ आ गया आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाता है -1। आ गया जी 9 माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो 9 को 16 में प्लस किया तो कितना आ गया 25। तो ये हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया Z1 के बार वाली। तो इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। अब जो राइट साइड है मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब इधर जी राइट साइड है तो Z1 से स्टार्ट करते हैं। पहले उसका मॉडुलस लेंगे, फिर उसका स्क्वायर मालूम करेंगे। तो लिखते हैं जी Z1 की वैल्यू है जी 3 प्लस 4 आयोटा। आगे मालूम करना है जी Z1 का मॉडुलस। तो Z1 का मॉडुलस मालूम करते हैं। तो Z1 का मॉडुलस मालूम करने का ये फार्मूला है, Z हो x प्लस आयोटा y, और Z का मॉडुलस होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट 3 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और आयोटे वाला कौन सा है 4 है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर क्या आ रहेगा स्क्वायर रूट।
अगला स्टेप करते हैं जी। तो z1 का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको प्लस करें, यहाँ पे 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा जी 25, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आया था 5 आया था ना, 5 की पावर 2 आई थी, वो कटिंग हो जाएगी। तो ये तो हमारा मॉडुलस तो निकल आया है। अब हमने क्या मालूम करना है, उसका स्क्वायर लेना है, तो इसका स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं जी z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। इधर भी क्या करेंगे, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। तो इधर आ जाएगा जी z1 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो इधर 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25। इसको दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, ये वाली साइड थी, ये लेफ्ट साइड और ये वाली राइट साइड, दोनों का आंसर कितना आ गया 25। तो हम नीचे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हैंस वेरीफाइड दैट, वेरीफाई हो गया है। हैज वेरीफाइड दैट, ये लेफ्ट साइड किसके आ गई है, राइट के, तो ये हमने लिखना होता है z1, z1 का बार इक्वल आ गया जी z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे जी हमारा पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।